वेलकम बैक एवरीबॉडी, खुश आमदीद सुबह की सोच में। हसनैन, क्रिकेट पे कुछ बात करने लगे हैं हम लोग, और अगर मैं आपको बताऊं कुछ खबरें जो इस वक्त मुझे मालूम है क्रिकेट से मुतालिक, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम के जो सपोर्ट स्टाफ है उसका ऐलान हुआ। हसनैन, सबसे पहले जैसन गिलस्पी की अगर बात की जाए तो वो दौरा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी टीम के हेड कोच उनको मुकर्रर किया गया है। और फिर हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन भी दौरा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के टेस्ट मैचेस के लिए कौमी टीम के साथ ही होंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए अजहर महमूद की, तो वो असिस्टेंट कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। असद शफीक बतौर सेलेक्टर तीनों सीरीज में कौमी टीम के हमरा होंगे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के बैटर फ़खर जमान ने करियर से मुतालिक एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने अपने प्लेयर एजेंट से राहें जुदा कर ली हैं। बिल्कुल ऐसी है, कुछ न्यूज़ मेरे पास थी। जिस तरह आपने नम्रा बताया है कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया गया। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास 2 स्पोर्ट्स डिग्रीज हैं, स्पोर्ट्स साइंसेस की। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली है और साबिक क्रिकेटर भी थे। बड़े दराज कद के बॉलर थे। जब ये बॉलिंग करवाते थे तो इट्स ट्रीट टू वॉच, लेकिन सच्ची बातें भी करते हैं। और आज हम मॉर्निंग में इनसे सच्ची बातें करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान साहब की। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ भाई, चीज़ें तो आपने नम्रा से सुन ली हैं, लेकिन क्योंकि मेरा क्रिकेट के साथ थोड़ा सा रिलेशन ज़्यादा गहरा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्यों हम अपनी मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया में? देखिए, ये कौन सा कोई पहली दफा चल रहा है? ये चीजें तो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही हैं, और जब आपको पता है कि स्टेबल इदारा ना हो तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और फिर उनमें कोई ब्रेक नहीं लगती। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही प्रॉब्लम है कि वहां पर एक म्यूजिकल चेयर चल रही है। ना तो उसके चेयरमैन का पता है, 6 महीने या 1 साल तक किसी का नहीं पता होता कि चेयरमैन कौन आ रहा है। फिर उसके आगे ये होता है कि जो चेयरमैन आता है वो अपनी एक नई टीम लेकर आता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तजर्बागाह बना देती है। फिर जो उनके आगे नई टीम होती है, तो वो भी ऐसे कोई कॉम्पिटेंट लोग तो नहीं होते कि उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट का ग्रास रूट से सेंस हो, तो वो फिर अपने सिफारिशी लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह जो पाकिस्तान की क्रिकेट है एक रोलिंग स्टोन बन जाती है। तो और ये इस तरह एक मजाक बना दिया गया कि यहाँ पर गैरी क्रिस्टन जैसा हाईली रिप्यूटेड आदमी भी, जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही हाई रिप्यूट एज ए कोच, वो भी यहाँ पर इनमें एडजस्ट नहीं कर सका और उसको भी रिजाइन देना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल एक डिस्ट्रक्शन है, एक डिजास्टर है इस क्रिकेट में। तो रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं फिर क्यों नाअहल लोगों को हर जगह पे प्रमोट किया जा रहा है? देखें, ये तो पाकिस्तान में कौन सी जगह है जहाँ पर नाअहल लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के सारे इदारे किस वजह से बर्बाद हुए हैं? आपका वापदा किस लिए तबाह हुआ? आपका ये जो PIA है, स्टील मिल है, सारे इदारे इसलिए बर्बाद हुए हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं मेरिट पर नहीं आते, और जो लोग मेरिट पर नहीं होते वो उनकी जगह ले लेते हैं। तो फिर जब कॉम्पिटेंट लोगों की जगह लेंगे तो फिर आपका जो इदारा है, वो कोई भी इदारा चाहे, वो आस्ता आस्ता बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान की जितनी भी स्पोर्ट्स है उसकी यही एग्जाम्पल है। अच्छा रऊफ भाई, फ़खर जमान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया, उनके ऊपर एक्शन लिया गया। कुछ ट्वीट्स उन्होंने किए थे, कुछ लोगों के खिलाफ बातें की थी, लेकिन जब हम सोशल मीडिया देखते हैं ना तो फ़खर जमान को भी इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बस फ़खर जमान हरफ आखिर थे, इसके अलावा कोई ज़िंदगी ही नहीं है। तो इस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, किसी भी को जोड़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आप होते हैं, उनके साथ MOU साइन करते हैं आप, तो आप उसमें या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। ये आपका लिखा होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और फिर उसके बाद एक इदारा आपको इतना ज्यादा पे कर रहा है और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खेलने की, तो आप कैसे उसकी जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ जा सकते हैं? अगर आप इतने दिलेर हैं या इतना स्टैंड लेने वाले हैं तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन ना करें। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो फिर आपने उनकी शराइत को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको उनकी शराइत के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम फ़खर जमान की ये हुई है कि पता नहीं किसने उसको कहा, उसने, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं उनको तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती है, और पता नहीं किसने इनको ये चीज लिख कर दी और उन्होंने ट्वीट कर दिया। एक आदमी जो 20 इनिंग का उसका फेलियर है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको टीम से निकाल दिया है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है उसकी फेवर में जाकर ऊपर जाकर ट्वीट करने की? तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिस्पॉन्स तो देना था, एक्शन तो लेना था। मगर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर भी आ जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये इदारा है, ये जो अपना एक्शन लेता है उस पर स्टैंड नहीं कर सकता है। और जब ये स्टैंड नहीं करता तो उसके बाद फिर जो प्लेयर्स होते हैं वो उनमें मोटिवेशन आती है, वो दोबारा इस तरह की हरकतें करते हैं और एक पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है और चंद अफराद के हाथ में यरगमाल हो जाता है।
तो यही मैं काफी अरसे से बात कर रहा हूँ कि जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए फ्लॉरिश करना है या उसको चलाना, तो उसमें ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले या जो कोई वायलेट करे आपके कोड ऑफ कंडक्ट को, तो उसके खिलाफ फिर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो फिर उससे स्टैंड भी करना चाहिए। अब इसमें ये होगा कि उन्होंने माफी मांगेगा, उसको माफ कर देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वापस मिल जाएगा और टीम में भी वापस आ जाएगा, जिस तरह हारिस राउफ के साथ हुआ या पुराने पास प्लेयर्स के साथ होता रहा। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को खराब कर रही है। और आप क्या समझते हैं रऊफ साहब के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को मौका दिया गया है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे? देखिए बेसिकली तो ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो एक जेन्युइन टेस्ट होता है। जितने भी आपके प्लेयर्स होते हैं या सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं या कोई बेंच पावर बैठी हुई है, वहां पर अब कोई टेस्ट सीरीज तो है नहीं, वहां पर 3 वनडे और उसके बाद T20 मैचेस है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो भी इन्होंने टीम सेलेक्ट की है वो ठीक टीम सेलेक्ट की है, क्योंकि वनडे में बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती हैं और उस पर इतना ज्यादा आपको करना नहीं पड़ता। तो इसमें इतना आप कह नहीं सकते कि जो आप नए लड़के हैं उनका एक रियल टेस्ट होगा वहां पे। तो जो भी टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे उनको साइडलाइन किया, जो नया परफॉर्मर्स थे जो पास में परफॉर्म कर रहे थे उनको चांस दिया, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी टीम बनाई है। अच्छा, निम्रा के सवाल को मैं आगे कैरी करूंगा। जिस तरह इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के चांस की बात की, तो कुछ ऐसे भी लोग आपकी इस कोचिंग स्टाफ में मौजूद है जो कह रहे थे कि आपके पास बैकअप नहीं है। मैं अजहर महमूद की बात कर रहा हूं। अब नुमान और साजिद के परफॉर्म करने के बाद आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनको लेके भी जा रहे हैं, तो क्या अजहर महमूद को अब पैगाम मिल गया है कि आपको स्टारडम के पीछे नहीं जाना बल्कि फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस के पीछे जाना है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पैगाम तो नहीं देते, क्योंकि जो फेवरेट लोग होते हैं उनको बार बार ऑब्लाइज करते रहते हैं। और ये अजहर महमूद जैसे लोग कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी इंतहाई इनकम्पिटेंसी के बावजूद ये ऑब्लाइज होते रहे हैं और होते आए और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि एक सिस्टम हमारा इस तरह का बन चुका है माफिया टाइप पे। तो इसमें जो देखिए, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी पाकिस्तान की बहुत ही उसका भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ। कल मैंने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे एक बॉलर ने 10 विकेटें ली हैं, फैसलाबाद और लाहौर का मैच था, तो मैंने उसको देखा तो उसमें जो बैट्समैन की टेक्निक है वो तो बिल्कुल क्लब क्रिकेट वाली टेक्निक है जिसमें उनसे आउट किया है। तो उनकी टेक्निक इतनी शैटर्स है, पता नहीं उनका कोचिंग स्टाफ वहाँ पे क्या कर रहा है, ये टीमें किस तरह से बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास को कैसे डेवलप कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास एक ऐसा लेवल है जो टेस्ट क्रिकेट के बाद आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है। तो उसमें अगर इस टेक्निक के साथ, कोर टेक्निक के साथ आप बैट्समैन को खिलाएंगे तो फिर आपकी जो नेशनल टीम है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। यही वजह है कि जब वहाँ से प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर आता तो उसका जमीन आसमान का फर्क होता है। ना उसके पाउंड चाह रहे होते हैं, ना उसकी हेड पोजीशन ठीक होती है, ना उसकी टेक्निक ठीक होती है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की नेसेसिटीज होती हैं उनको मीट ही नहीं कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि काफी चीजें हैं सॉर्ट करने वाली, जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और एक और चीज भी है जो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, या उसका जवाब आपसे चाहूंगी। बाबर नो परफॉर्मेंस A कैटेगरी, शाहीन नो परफॉर्मेंस B कैटेगरी, ऐसा क्यों? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान में होता है, आपको दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड में उठाकर देखने को आप बगैर परफॉर्मेंस के ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हाँ, और ना ही आपको किसी कोई मैच मिलेगा। एक या 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3 मैचेस देखते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप कर देते हैं। एंड मैं आपको एंड्रू साइमंड्स की मिसाल दूंगा, अपने टॉप के नंबर 1 ऑलराउंडर से ऑस्ट्रेलिया के, मगर थोड़ा सा मिस ऑफ कंडक्ट में आ गए और उसके बाद दोबारा उनको ऑस्ट्रेलिया से चांस नहीं मिला। उन्होंने शेन वॉर्न को ड्रॉप कर दिया था। बड़े बड़े बैट्समैन दुनिया की टीमों ने ड्रॉप किए हैं। यहाँ पर एक तमाशा बनाया हुआ है, यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा कुछ पर्सनैलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। इदारे के गिर्द शख्सियात को घूमना चाहिए और यहाँ पे शख्सियात के गिर्द इदारा घूम रहा होता है। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, ऑल ओवर द स्पोर्ट्स है उसको डैमेज करके रख दिया इन्होंने। तो ये अगर एक रूल सेट करना चाहिए कि भाई ये जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या किसी को टीम में जगह देते हैं, आप बड़ा एक उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको आईसीसी पैसा देती है फ्लोरिश करने के लिए क्रिकेट, तो आप उसको पैसा दें जो कि इस काबिल हो, जो कंटिन्यू परफॉर्मर हो, जो आपको मैच जितवा रहा हो, या जिसकी परफॉर्मेंस या फिटनेस इस काबिल हो कि वो आके जाके टीम का हिस्सा बन सके। लास्ट इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल तक मोहम्मद नवाज इनके कॉन्ट्रैक्ट में था, पिछले 5-6 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शादाब खान पिछले साल तक इनके कॉन्ट्रैक्ट में रहा, जिसकी कोई 6 साल की परफॉर्मेंस नहीं है। हारिस राउफ को इन्होंने, वो एक फॉर्मेट T20 फॉर्मेट के 4 ओवर वो करता था और उसको 3 फॉर्मेट के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। तो ये तो अजीबोगरीब किस्म से सिस्टम चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो एक रूल है माइट इज राइट उससे चल रहा है, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड पे। अफसोस के साथ आपने ना बहुत बड़ी बात कर दी कि हमें स्टारडम के पीछे नहीं जाना चाहिए। अच्छा रऊफ भाई, पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे थे कि बाबर के अलावा हमें कोई जिंदगी नजर नहीं आती थी, शाहीन के अलावा कोई जिंदगी नजर नहीं आती थी, साजिद और नोमान ने करके दिखाया तो हमें जिंदगी आगे नजर आना शुरू होगी। अब क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, साउथ अफ्रीका का, दिन आफ्टर 3-4 महीने बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर इन दौरों में मुसलसल तो आपके बाबर आजम भी नाकाम होते हैं,
शाहीन शाह अफरीदी भी नाकाम होते, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बोथ स्टार्स? देखिए सिंपली निकाल दें, इसमें क्या बात है दूसरी करने की? ये कौन सा कि पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े लोग हैं? यहाँ पर इमरान खान आए, चले गए, जहीर अब्बास, सेकंड ब्रैडमैन 2 सेंचुरियां की हुई थी, वो चले गए, जावेद मियांदाद जैसा सुपरस्टार चला गया, वसीम अकरम चले गए, तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे रन होती रही। तो इनको क्या, ये तो मैं तो देखेंगे बाबर को मेंटली बहुत ज्यादा वीक है वो, आप देखेंगे उसको इतना अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनाया रखा था, ना उससे कैप्टनसी में डेवलप किया, ना उससे अपनी बैटिंग टेक्निक डेवलप की। थोड़ा सा बैट पैच आया, उसके कैप्टनसी से निकाला तो उसकी बैटिंग टेक्निक सेटल कर गई है। और इसी तरह जो ये शाहीन अफरीदी को तो बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट पाल रहा है कि, और उनके नाजो नखरे उठा रहे हैं कि जब आप देखें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में दोनों का गलती थी। जब इसको इंजरी हुई है, इसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में प्रॉपर इसको टाइम नहीं दिया गया और इसने खुद जल्दी वापस आया। उसके बाद इसका जो सारे का सारा बायोमैकेनिक्स था और एक्शन था वो सेटल कर गया। अब उसकी पेस 145 से 130 तक आ गई है। इस पेस के आपको 20 बॉलर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मिल जाएंगे, तो फिर आप इनको क्यों उठाकर एक अच्छा, ऑडियो का कोई इशू आ अब्दुल गया रऊफ साहब के साथ इस वक्त ऑडियो का कोई इशू है, वो जवाब दे रहे थे हमारे सवाल का। और जी रऊफ भाई बताइएगा। रऊफ भाई आपका कोई डिस्टॉर्शन आ गई थी, कंटिन्यू अगर जी अभी आ रही है? जी कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें। ये इनको मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो सिंपल इज दैट, इनको बाहर निकाल दे टीम से। ठीक। और ये अगर इनकी पेस कट ऑफ हो गई है 145 150 से 130 पेस पे ये बॉलिंग कर रहे हैं। ये वही बात है ना, अगर इसको आपको 20 बॉलर माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, मैंने कहा कि ये वही बात है ना कि फिर इदारा जो है वो शख्सियात के गिर्द नहीं घूमना चाहिए। देखिए इदारे को खुद शख्सियात के गिर्द घुमाया जाता है, ऊपर से सिफारिशें आ जाती हैं, उसके ऊपर से सिफारिशें आ जाती हैं, और सिफारिशी कल्चर एक डेवलप हुआ हुआ है जो कि इदारे को उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया। इस तरह सिस्टम नहीं चला करते दुनिया भर में। अगर आपने इसको मेरिट पर चलाना तो फिर ये इदारा बन सकता है, और इस इदारे की दोबारा नई तंजीमें नो करनी पड़ेगी ताकि इसमें वो ऐड लोग आए और जो इस काबिल हो, जो मेरिट पर आए, और फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए जाए। ये नहीं है कि आपने सरकारी इदारों की तरह 10-10 20-20 साल से लोग पाल कर रखे हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ माफिया की तरह काम कर रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता। तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनके भी होने चाहिए मैनेजमेंट के, कि आपको 6 महीने या 3 महीने या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अगर आपसे ज्यादा कोई वैल्यूड बंदा आ गया जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट एजुकेशन है तो आप उसको रिप्लेस करके दूसरा आ जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? अच्छा रऊफ साहब ये भी बताइएगा, की तरह चला रहे हैं। ठीक, अच्छा रऊफ साहब ये भी बताइएगा कि रिजवान के कप्तान बनने के बाद कोई ग्रुपिंग में कमी नजर आती है आपको या नहीं? देखिए रिजवान के होते मेरा नहीं ख्याल कोई भी ग्रुपिंग हो सकती है, और रिजवान को बहुत पहले कैप्टन बना देना चाहिए था। वजह इसकी ये है कि रिजवान को टीम को जेल करना आता है, उसको मोटिवेट करना आता है, उसको बात करनी आती है, उसको जो यंगस्टर्स हैं उनको साथ लेकर चलना आता है। और मैंने ये चीजें उसको देखी है। जो PSL है, PSL में उसने जितने भी वो मुल्तान सुल्तान से खेल रहा था और जितने भी यंगस्टर्स बेंच पर बैठे हुए थे उसने सबको चांस दिया। और उसके सबसे जो बेसिक चीज ये है कि उसके दिमाग में हारने का खौफ नहीं है। जब आपके दिमाग में हारने का खौफ ना तो फिर आप जीतते चले जाते हैं। तो उसने बगैर किसी खौफ के जितने यंगस्टर्स उसके साथ है सबको उसने चांस दे दिया वहां पर, और उनको बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया, साथ देकर चला। दूसरी जाने मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपको करंट कैप्टन है शान मसूद, वो इतने मेरा ख्याल है कि इस कैप्टनसी से बेबहरा है कि वो कराची किंग्स के कैप्टन थे, और इरफात मनास और कासिम अकरम जैसे प्लेयर्स उनकी टीम के अंदर थे, और वे खुद फेल पर फेल होते जा रहे थे। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी PSL में कराची थी, और इसके बावजूद इन्होंने सारे मैच खेले और यंगस्टर्स को एक भी मैच इन्होंने खेलने के लिए नहीं दिया। तो आपने उस आदमी को कैप्टन बनाया हुआ है और सरफराज जैसे को इतने अरसे से आपने बाहर बिठा के रखा, तो ये मेरा ख्याल के डिजास्टर। अच्छा आखिरी सवाल आपसे करूंगा रऊफ भाई के, आकिब जावेद के आने के बाद हमें जीत मिली, स्पिनिंग ट्रैक्स हमने बनाए, उनके आने के बाद कोई इस तरह का मैसेज भी नहीं मिला। शाहीन का कैटेगरी डाउन हो गई, फखर जमान उन्हीं की टीम में खेलते थे, वो पाकिस्तान टीम में मौजूद नहीं है। तो आकिब जावेद के इंडक्शन को किस तरह देख रहे हैं? सुना यह है कि वो हाई परफॉर्मेंस कोच भी बनने जा रहे हैं या फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल बनने जा रहे हैं। देखिए यही प्रॉब्लम है ना कि शख्सियात के गिर्द आपका इदारा घूमता है। आपने देखे कि मिसबा को लेकर आया है आपका इसान मानी क्रिकेट कमेटी में क्रिकेट का महूर बेहतर करने के लिए, तो मिसबा ने मिकी आसर को तय किया, खुद डायरेक्टर भी बन गया, खुद हेड कोच भी, खुद सिलेक्टर भी बन गया, और उसके बाद हफीज को अशरफ लाए हैं, वो भी सारा कुछ बन गया। उसके बाद कमेटी से निकल के वाब रियाज को मोहसन नकवी लाए हैं क्रिकेट कमेटी में क्रिकेट का महूर पूछने के लिए। वो मैनेजर की सीनियर मैनेजर की पोस्ट क्रिएट करवा कर वो लग गया, हेड कोच सारा कुछ वो बन गया। अब आकिब को लाए हैं तो आकिब भी इसी तरह करेगा कि वो कल वो अपने लिए 4 पोस्टें क्रिएट करवाएगा, कहेगा हेड कोच भी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड भी मैंने बनना है और सारा कुछ मैंने बनना है। तो ये जब वीक इदारे होते हैं जिनकी कोई फुटिंग नहीं होती, जिनका कोई बेस नहीं होती,
वो फिर इस तरीके से शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हैं और फिर सारे का सारा सिस्टम आपका नाकाम हो। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन सबकी सोच। चलें जी, इस सेगमेंट में तो हमने बातचीत की क्रिकेट से मुतालिक। यहाँ पे हम ब्रेक शामिल करने लगे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।